नेक्स्ट पार्ट गोपी किशन का, और ये असली जो है गोपी उसको कैद कर लिया है। प्ले करें? क्या बताऊं मैं उन्हें, क्या जानता हूं मैं उन लोगों के बारे में। और वो चौधरी, उससे तो मैं सिर्फ 2 बार मिला हूं, वो भी अलग अलग जगहों में। पर उनका ठिकाना भी नहीं जानता मैं। और फिर वो सावंत, वो तो दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और मैं गोपी का रूप धारण करने वाला एक बहरूपिया। क्या बिगाड़ सकता हूं मैं उनका? कमिश्नर साहब उनकी बात मानेंगे या फिर मेरी? पर मैं सिर्फ चौधरी, सावंत या उस मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं करना चाहता, हर उस स्मगलर को गिरफ्तार करना चाहता हूं जो उनसे जुड़ा हुआ है। वेलकम भूपेंद्र साहब, वेलकम। हाँ तो सावंत, चौधरी साहब ने बताया कि बरसों पहले किशनगढ़ के मंदिर से जो मूर्ति और जवाहरात चोरी हुए थे, उसी के सौदे के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। सारे काम धाम छोड़कर मैं फौरन चला आया हूँ। बताइए वो चीजें कहाँ हैं? बस 2 दिन में आपको मूर्ति और जेवरात दोनों मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि तुम चौधरी साहब के सबसे खास और वफादार आदमी हो, लेकिन आज तक सारे सौदे मैंने चौधरी साहब के साथ ही किए हैं। ये पैसा भी पुणे के हाथ में दूंगा। सावंत साहब, चौधरी साहब नहीं आ रहे। आई एम सॉरी भूपिंदर जी, लेकिन चौधरी साहब आज मिल नहीं पाएंगे, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। कोई बात नहीं, हम सारा पैसा लेके परसों आ जाएंगे, लेकिन सौदा तय हो चुका है, मूर्ति हमें ही मिलनी चाहिए। ये माइक तो तुम्हें सावंत ने वापस कर दिया था, लेकिन फिर मैंने ये माइक्रोफोन सावंत के कुत्ते के गले के कॉलम में डाल दिया था। अब जहाँ जहाँ सावंत और वो कुत्ता जाएगा, हम उनकी सारी बातें सुन सकेंगे। नहीं सावंत नहीं, मेरी भूल की सजा मेरे विक्की को ना दो। क्या हुआ? शिट, पता नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं सावंत नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अच्छी तरह से जानते हो चौधरी, सावंत कुछ भी कर सकता है। जब तक 2-3 महीने में उससे तुम मिल नहीं लेते, चैन नहीं आता ना तुझे। चल। नहीं नहीं, मत मारो मेरे बच्चे को, मत मारो प्लीज, प्लीज मत मारो उसे। सावंत, सावंत इसे रोको प्लीज। रुक जा मेरे बेटे, मेरे बेटे। शिट। किशन अब क्या? डैडी बोर हो गए हो ये नाटक करते करते। आखिर कब तक ये नाटक करना पड़ेगा मुझे? बेटा ये बिजनेस है, बिजनेस। मैं जैसा कहूँ वैसा चौधरी करे, इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है डैडी, आपको जो करना कीजिए। मुझे 10,000 दीजिए, मुझे मैडनेस क्लब पहुंचना है। जल्दी जल्दी डैडी। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किशन। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है बरका, ये बात इतनी सीधी नहीं है जितना मैं समझ रहा था। और अब इस चक्कर को जानने के लिए मुझे चौधरी से अकेले मिलना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे आज रात मैडनेस क्लब जाना होगा। आप मुझे बताएंगे, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? जो बात मुझे तुझसे जाननी है, वो तुझे इतना मारे बगैर तो मुझे कभी नहीं बताता, इसलिए मुझे पहले तुझे मारना पड़ा। अब बता, चौधरी का ठिकाना क्या है? लगता है मैंने तुझे कम मारा। बता दो, सब कुछ बता दो, बता दो। कौन? बिल्कुल आवाज मत करना। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? यहाँ का पता किसने दिया तुम्हें? तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, मगर पहले मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तुम्हें मारने नहीं आया हूं मैं। एक ही नहीं आता तो क्या पूछना चाहते हो तुम? वो चौधरी जिसे देश की सारी पुलिस ढूंढ रही है, जिसकी अखबारों में आए दिन तस्वीरें छपती है, वो अपने ही साथ काम करने वाले मामूली सा आदमी सावंत से क्यों डरता है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम ब्लैकमेल हो रहे हो? ये सारी बातें जिसे मैं या सावंत और उसके खास 2-3 आदमी जानते हैं, तुम कैसे जानते हो? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। किशन, मैं ये नहीं जानता कि ये सब जानने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन इतना जरूर समझ रहा हूं कि तुम्हारी नीयत ठीक है। मगर एक बात बताऊं,
आज तक जो कुछ तुमने देखा है वो बहुत अधूरा है। सच तो यह है कि जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा ये बादशाह सावंत की हाथों की कठपुतली है। आए दिन अखबारों में मेरी तस्वीर जरूर छपती है, लेकिन वो सारे जुर्म सावंत करता है। तुम्हें ये जानकर यकीन नहीं होगा कि मैंने आज तक कोई जुर्म, कोई गुनाह नहीं किया। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, बिल्कुल बेगुनाह हूं। बरसों पुरानी बात है, मैं एक ज्वेलरी की दुकान में काम करता था। एक दिन मूर्तियों की सफाई के काम के लिए मुझे किशनगढ़ के मंदिर भेजा गया। अचानक सावंत और उसके गुंडों ने मंदिर में कई मासूम लोग और पंडित मारे गए। सावंत की नीयत मंदिर के जेवर चुराने की थी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और उस बीच उसका छोटा भाई मारा गया। सावंत ने अपने भाई की मौत का इल्जाम मेरे सर लगा दिया और मुझे कैद कर लिया। कुछ महीनों बाद मौका पाकर मैं वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन मैंने देखा कि अखबारों में मेरी तस्वीर छपी हुई थी और सावंत के सारे जुर्म मेरे नाम लिखे हुए थे। उन लोगों ने मुझे दोबारा पकड़ लिया। चौधरी, आज तक मैं अपने भाई की मौत को भुला नहीं हूं। उसके मौत का हिसाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। मार डाल मुझे, मार डाल मुझे। मुझे बता दिया, अपने सारे जुर्म मेरे सर डाल दिए। मार डाल मुझे, मार डाल। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे चौधरी हम, लेकिन आज नहीं, वक्त आने पर। तेरी जुर्मों की कहानी सुनकर तेरी बीवी ने तो खुदकुशी कर ली। क्या? मगर तेरा बेटा अभी जिंदा है, मिलोगे? मैं ये कैसे मान लूं कि मेरा बेटा है? सबूत क्या है? सबूत तो कुछ नहीं मेरे पास। और जहां तक तेरे मानने का सवाल है, अगर तेरा दिल ये कहता है कि ये बच्चा तेरा नहीं है तो ठीक है। तू तो जानता ही है ना, हर रोज कुत्तों के लिए मुझे गोश्त मंगवाना पड़ता है। आज नहीं मंगवाऊंगा। मैं मजबूर हो गया और सावंत के इशारों पर नाचने लगा, सिर्फ अपने बेटे के लिए, सिर्फ अपने बेटे के लिए। मैं मरने से नहीं डरता किशन, इसलिए कि मौत इस जिंदगी से ज्यादा भयानक नहीं हो सकती। मुझे तो बस अपने बेटे की फिक्र है, बस वो इस तैसरिया हो जाए, वरना ऊपर जाकर मैं अपनी पत्नी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? आपकी पत्नी जिंदा है। कुछ महीने पहले खींची हुई ये तस्वीर, सावंत ने आपके साथ बहुत गंदा खेल खेला है। जिस बेटे के खातिर आपने अपनी सारी जिंदगी गंवा दी, वो आपका नहीं, सावंत का अपना बेटा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरा बेटा? आपका बेटा आपकी आंखों के सामने खड़ा है। तू? किशन, मेरे बेटे, मेरे बच्चे। बाबूजी, हरामजादे ने मेरी जिंदगी। बस बाबूजी, बस। अब रोना आपको नहीं, उस सावंत को है। किशन, अब वो अपने बेटे के लिए रोएगा। अच्छा, क्या बात है यार, ये सीन मस्त है यार। बाप बेटे मिल गए, सच्चाई सामने आएगी, वो असली हरामी का पता चल गया किस तरह वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। सावंत बड़ा हरामी भाई, सावंत बड़ा गुंडा है भाई, नामी गिरामी हरामी है भाई। दा कितना बड़ा धोखा दे रहा था, हमें भी पागल कर दिया ना, ऐसे दिखाया भाई। पर श्याम भैया ने ये वाला अच्छा काम किया। श्याम भैया ने तो अच्छा काम किया ना, अपने बाप को सारी सच्चाई बता दी तो मजा आएगा। सावंत भी बड़ा हरामी है, उसको ही झूठा पहना कर खुद का ही बेटा उसके सामने ले आ रहा है। बड़ा कुत्ता है सावंत बड़ा हरामी, कहता है कुत्तों के लिए भूखा है, कुत्तों के लिए बेटा दूंगा। बड़ा हरामी था, इंसान के बच्चे कुत्तों को दे रहा है ना। बाबा, ये तो ठाकुर के कदमों में चल रहा है। ठाकुर ये से ही हमारे किंग खान को कातिल बना दिया, कोयला में देखा है कैसे हरामी था भाई। ये उसी के चेला लगता है मुझे।